अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हुज़ैफ़ एचएमआरडी आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 12th के रिज़ल्ट आए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो हमारे कांटेक्ट में हैं, तो उनके मैसेजेस भी आए हमको कि भाई हमारे रिज़ल्ट ऐसा आया है, किसी का ज़्यादा आया है, किसी का कम आया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये जो टाइम होता है ना रिज़ल्ट का, तो ये टाइम जो है तो एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का, ये सिर्फ स्टूडेंट समझ सकता है एक कि ये स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक टाइम होता है और सबसे डेंजर टाइम होता है। ये जो टाइम होता है तो एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे डेंजरस टाइम होता है। क्योंकि होता क्या है इसमें कि हम से जितनी मेहनत हो सकती है, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट लगाकर एग्ज़ाम तो दे देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं एग्ज़ाम देने के बाद में कि हमारे परसेंटेज ज़्यादा आएंगे, हमारा 80% आएगा, कोई सोचता है 90 आएगा, कोई सोचता है मेरा 100 में से 100 आएगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, कितना भी सोच सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि इंसान जिस तरीके से सोचता है ना, तो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आता है। जैसे अगर हमने सोचे कि हमारा रिज़ल्ट ज़्यादा आना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं आके थोड़ा कम आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये बातें, जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो यही बातें मुझे किसी ने बताया था, तो आज मैं वही बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आपका रिज़ल्ट आया है तो मुझे ये बात तो पता है कि रिज़ल्ट के वक्त में इंसान की सिचुएशन कैसी होती है। ऐसे वक्त में अगर आप एक स्टूडेंट को दिलासा नहीं दे सकते, एक स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर सकते, एक स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी स्टूडेंट को जो है तो गलत मत बोलो, किसी स्टूडेंट को ब्लेम मत करो, किसी स्टूडेंट की बदनामी मत करो कि उसका परसेंटेज कम आया है, ऐसा वैसा आया है। अगर आपका परसेंटेज 100 में से 100 भी आया है, या 100 में से 90 आया है, 80 आया है, 70 आया है, 60 आया है, 50 आया है, 40 या अगर 35 भी आया है ना, तब भी आप ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगा। क्योंकि ये वो वीडियो है जो उस वक्त में मुझे किसी ने बताया था कि हुज़ैफ़ भाई, चलो वीडियो में तो बता रहा हूँ ना आपको, कि उस वक्त में मुझे किसी ने बताया था कि एक परसेंटेज इंसान की ज़िंदगी में कितना मैटर करता है, एक परसेंटेज इंसान की ज़िंदगी में कितना मैटर करता है। ये जो बात है तो हर इंसान नहीं समझ सकता, ये सिर्फ एक स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आएगी। कि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका परसेंटेज कितना भी बना हो, वो तो बन चुका है। आपका जो परसेंटेज बनना था वो परसेंटेज बन चुका है। तो अभी अगर आपका परसेंटेज, आपको उम्मीद थी कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा बनेगा, 90 बनेगा, 100 बनेगा, 70 बनेगा, 80 बनेगा, सबकी अपनी अपनी उम्मीद होती है। आपका परसेंटेज बनने की ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण आपका परसेंटेज कम बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी स्कूल में, हमारी कॉलेज में वो लड़का फर्स्ट आ जाता है जो कभी कॉलेज में नहीं आता। कभी कभी वो बच्चा टॉप बन जाता है जिसको कुछ पढ़ लिख कर नहीं आता। होता है, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है, लेकिन वो फर्स्ट आ जाता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हमने तो हमारा बेस्ट दिया है, लेकिन हमारा वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या करें। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग टॉर्चर करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती है। इस टाइम में वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, टेंशन मत लेना। चाहे आपका परसेंटेज 35 भी बना है ना, तब भी ये वीडियो देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग 35, 40, 50, 80, 90, 100, ये ओनली एक नंबरिंग है। जैसे किसी का परसेंटेज, मैं आपको एक रियल लाइफ की स्टोरी बताऊँगा, सॉरी स्टोरी नहीं, रियल लाइफ की एक बात बताऊँगा आपको कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक वो स्टूडेंट जिसने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 60 परसेंटेज बनाया था, 60 परसेंटेज बनाया, और एक बंदे ने बनाया था 85। एक का है 60 और एक का है 85। एक वक्त में एक बंदा क्लास का टॉपर था और एक बंदा लास्ट बेंचर था, जो सबसे बैक बेंचर, पीछे बैठा हुआ रहता था हमेशा, उसको कुछ नहीं आता था। लेकिन ये ज़िंदगी की एक हकीकत है, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप मानो या ना मानो, बट ये हकीकत है कि एक वो बंदा जिसको कोई कुछ नहीं समझता था ज़िंदगी में कि ये क्या करेगा क्या नहीं, हर इंसान उसको गलत बोलता था, हर इंसान उसको कामचोर बोलता था, उसको बोलता था कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। उसका परसेंटेज 60 आता है, लेकिन वो बंदा उन लोगों से ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करता है जिनका परसेंटेज 80 आता है। वो लड़का
जिसका परसेंटेज 60 आता है वो उन लोगों से ज़्यादा तरक्की करता है ज़िंदगी में जिनका परसेंटेज 85 आता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिस इंसान की उम्मीद कम होती है कि इस इंसान का कम परसेंटेज आएगा तो उसका परसेंटेज ज़्यादा आ जाता है, और जिस इंसान की ज़्यादा उम्मीद होती है कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा आएगा तो उसका परसेंटेज कम आ जाता है। तो इस बात का टेंशन मत लेना कभी ज़िंदगी में कि मेरा परसेंटेज कम क्यों आया। आपका परसेंटेज कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपका परसेंटेज आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपके परसेंटेज से आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपके पास में पहले वक्त था कि आप पढ़ लिख कर और ज़्यादा कोशिश करके मेहनत करके ज़्यादा परसेंटेज बना सकते थे, लेकिन अगर लास्ट स्टेज में आपका जो परसेंटेज आ चुका है उसको आपको जो है तो एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा जो परसेंटेज आ गया है वो आ गया है, अब इसके बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरे पास में कुछ नाम लिखे हैं इस चिट्ठी के अंदर कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो उस वक्त में मुझे किसी ने बताया था। एक ऐसी चिट्ठी है मेरे पास में, इस चिट्ठी में कुछ नाम लिखे हैं जिन नाम में ये लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं अपनी ज़िंदगी के जो स्कूल से फेल हो गए थे, इनके परसेंटेज कम बने थे, ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन ये वो लोग हैं जो आज, इनको शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान के बाहर का ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इन लोग को जानता नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ की जो स्टोरी है ना, जो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका परसेंटेज कम आया है, आप फेल हो गए हैं लास्ट स्टेज में, अगर आप फेल भी हो गए हैं तो अपने आप को जो है तो कमज़ोर मत समझो, अपने आप को निकम्मा मत समझो। हो जाता है ज़िंदगी में ये स्टेज आती है और ऐसा हो जाता है कि इंसान कभी कभी फेल हो जाता है, कभी कभी परसेंटेज कम आ जाता है। तो ये मत सोचो कि हर इंसान जो है तो फर्स्ट तो नहीं आ सकता ना, कॉलेज में फर्स्ट सिर्फ एक आएगा, सेकंड एक आएगा, थर्ड एक आएगा, हर इंसान फर्स्ट नहीं आ सकता। जिसके नसीब में जितना था उसको मिल चुका है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहला मेरे पास में एक नाम है, आपने ये नाम जो है तो सुना होगा और इस इंसान को आपने कई बार देख चुका होगा। सबसे पहला नाम है मेरी इस लिस्ट में, 4 नाम हैं यहाँ पे लिखे हुए जो मुझे उस वक्त में किसी ने बताया था, तो मुझे याद थे वो, तो मैंने उसको राइट करके जो है तो आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला नाम है जिसे आज बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है। महानायक नाम आप जानते होंगे, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की जो लाइफ स्टोरी है अगर आप पूरी तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बॉलीवुड के महानायक कभी एक रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। लेकिन अमिताभ बच्चन को जब ये इंटरव्यू देने के लिए गए थे तब क्या हुआ था मैं आज आपको बताता हूँ कि उनकी जो आवाज़ है अमिताभ बच्चन की, उनकी आवाज़ थोड़ी डार्क है, थोड़ी मोटी है और थोड़ी डेंजरस है। उनकी जो वॉइस है ना तो वो थोड़ी डार्क है, इसलिए उनकी वॉइस के कारण उनको आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया था कि ये इंसान हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है तो बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत ज़्यादा इनकी लाउड आवाज़ है और ये हमको आवाज़ नहीं चाहिए। समझो बात को। अमिताभ बच्चन को उनकी इस कमी के लिए, उनके इस कमी की वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। वो तो निकल गए, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की वक्त बदलने में, नसीब बदलने में, तकदीर बदलने में वक्त नहीं लगता। आज अमिताभ बच्चन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन उनका आर्टिकल नहीं आता है, वो न्यूज़ चर्चे में नहीं रहते हैं या वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो डेली ट्वीट करते हैं और हर जगह उनका नाम ही नाम है आज। और आज वो बॉलीवुड के बादशाह जो बने हैं ना, वो अपने हुनर की वजह से, और दूसरी सबसे बड़ी वजह वो अपनी आवाज़ की वजह से बने हैं। उनकी जो आवाज़, जिस आवाज़ की वजह से उनको आकाशवाणी से निकाल दिया गया था, आज वो इंसान उसी कमी की वजह से आज महानायक बना है। तो कहीं से भी ज़िंदगी के रास्ते निकलते रहते हैं और इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो उस वक्त में उनको आवाज़ के कारण निकाल दिया गया था, जो उनकी कमी थी, फिर उन्होंने उसी अपनी कमी का इस्तेमाल करके अपनी कमी को अपना पावर बना लिया और आज उन्हें बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है। दूसरा नाम है मेरी लिस्ट में सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है तो बचपन से क्रिकेट का शौक था, वो क्रिकेट खेला करते थे, उनका पढ़ाई में ज़रा मन नहीं लगता था। आप इनकी लाइफ के बारे में जाकर अगर सर्च करोगे तो शायद आपको पता चल ही जाएगा। क्रिकेट के महानायक है ये, इनको तो क्रिकेट का भगवान कहते हैं लोग। ये क्रिकेट के महानायक जो है तो इनका पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, उनका पूरा ध्यान क्रिकेट में था। लेकिन उनकी फैमिली ने शायद उनके ऊपर प्रेशर नहीं किया होगा, उनको पता होगा कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ ज़रूर बनेगा। तब सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 10th का एग्ज़ाम दिया है, 10th पास है सचिन तेंदुलकर। लेकिन 10th पास होने के बाद में उनके अंदर वो क्वालिटी है और वो उनके अंदर हुनर है
कि आज उनको क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, क्रिकेट का महानायक कहते हैं समझो उनको। तो वो बन गए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने अपनी कमी के ऊपर काम किया। अपनी कभी कभी जो हमारी कमियां होती है ना, अगर हम उसी पर काम करना शुरू कर देना तो हम वो कुछ पा सकते हैं जो शायद हम अपने हुनर से नहीं पा सकते। सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का हो गया, दूसरा नाम सचिन तेंदुलकर का हो गया और तीसरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वो इंसान है जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था और स्कूल के अंदर इनका नाम उन बच्चों में आता था जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, जो स्कूल में बदमाश बच्चे होते हैं, अच्छे नहीं होते। टीचर को पता होता है ये बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जो है तो उन लोगों में आता था, उन बच्चों में आता था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो है तो फर्स्ट प्राइज़, नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले पहले कवि बने। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले इंसान बने जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ जीता था, इसके बावजूद कि वो उन्हें स्कूल में कुछ नहीं समझा जाता था, उनको स्कूल में जो है तो एक बेकार स्टूडेंट समझा जाता था, और वही इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा आदमी बना के नोबेल प्राइज़ जीत लिया। हो गए 3 नाम। चौथा नाम है मेरे पास में अल्बर्ट आइंस्टाइन। चौथा नाम है मेरे पास में अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उस वक्त में जब ये स्कूल में हुआ करते थे तो स्कूल के ये भी सबसे नाकारा स्टूडेंट थे, और इनके बारे में एक बात बताई जाती है कि इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और इनको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? इनकी सुस्ती की वजह से। ये बहुत सुस्त इंसान थे और ये बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि भाई इनका ज़रा पढ़ाई में ध्यान नहीं था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ ना कुछ नया करते रहते थे। लेकिन देखो उस वक्त में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। डेली इनके घर पे शिकायत जाती थी कि आपका बच्चा स्कूल में सो गया है, इसका ज़रा भी ध्यान पढ़ाई में नहीं है। लेकिन उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया और कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि वही जो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था, वही बच्चा जब बड़ा होता है, अपना ध्यान लगाता है कहीं पर, तो वो एक ऐसा साइंटिस्ट बनता है जिसको सारी दुनिया जानती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता है आज, लेकिन इनके स्कूल का दौर ऐसा ही था। बता दिया मैंने आपको चारों के नाम, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रविंद्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये वो लोग थे अपनी ज़िंदगी के जो अपने स्कूल के वक्त में कुछ नहीं थे, अपनी ज़िंदगी के अच्छी एज तक आते वक्त में ये कुछ नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने हुनर का, इन्होंने अपनी कला को पहचाना, अपने आप को पहचाना, और आज ये वो लोग हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। तो मेरे दोस्त, अगर आपका परसेंटेज कम आया है, आपके थोड़े मार्क्स कम आ गए हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। समझ गए मेरी बात को? तो अपनी हुज़ैफ़ भाई की, हुज़ैफ़ HMRD की इन बातों को ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक मेरा आपके साथ में है। चाहे आपका परसेंटेज कितना भी आओ, ये कभी मैटर नहीं करता। आपका परसेंटेज आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करता है। तो बस हिम्मत रखो, हौसला रखो और बढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़।